हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की एक ऐसी रेसिपी जो कोई पालक खाना पसंद नहीं करता, वो रोज इसकी रेसिपी जी हाँ गाइस, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में पालक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए हमें पालक की रेसिपी जरूर खानी चाहिए। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको आप एक बार बनाकर खा लोगे ना तो बार बार बनाकर खाना चाहोगे। जी हाँ, पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे सभी तरह के, लेकिन क्या आपने इस तरह से पालक के पराठे खाए हैं? जी हाँ गाइस, आज हम बना रहे हैं पालक के लच्छेदार पराठे जो बहुत ही खस्ता करारे और खाने बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा एसटीआर से रिलेटेड चैनल पर। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पालक ले लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से धुल करके साफ कर लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसमें डालेंगे हम 5-6 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसको भी कट करके डाल देंगे, 5-6 हरी मिर्च उसको भी कट करके डाल देंगे और नमक। इसको अच्छी तरह से हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। और देखिए ये हमारा पालक पीस चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे और जार में थोड़ा पानी डाल करके इसको भी अच्छी से धुल करके डाल लेंगे। और गाइस हम इसको अब कढ़ाई में निकाल कर चूल्हे पर रख कर पका लेंगे। हमने इसको सिर्फ एक खदका लगाने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसमें खदका लग चुका है, अब यह पककर तैयार है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे, ताकि जो इसका मोटा मोटा पालक है वो बाहर निकल जाए। सिर्फ हमें इसका पानी ही लेना है। देखिए यह छन कर तैयार हो गया है। हमको इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़े गर्म से में ही हमको इसको आटे में डालकर गूंथ लेना। और अब हमने परात में 1 कटोरी मैदा ले लिया है। ये मैंने घर पे ही मैदा छान लिया था गेहूं के आटे में से। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तेल को डालने से पराठे बहुत ही खस्ता करारे बनकर तैयार होते हैं, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पालक का पानी जो था पका हुआ उसको थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे गूंथ लेंगे। हमें इस आटे को बहुत ही सॉफ्ट मुलायम आटा बनाना है, जैसे कि हम पूरी का आटा बनाते हैं उसी तरह से इसको भी तैयार कर लेंगे। ना ही हमें ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही ज़्यादा ढीला रखना है। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमने लिया है 1 कटोरी बाजरे का आटा और उसमें डाला है 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें भी हम 1 चम्मच तेल डाल करके और नमक डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको भी हम अच्छी तरह से इसका भी ऐसे ही डो बनाकर तैयार कर देखिएगा जब बाजरे के आटे के भी है लच्छेदार पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर हम इसमें गेहूं का आटा नहीं मिलाते तो यह अच्छी तरह से बिल नहीं पाएगा। तो हमने आधा इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है, ताकि यह बनाते समय फटे ना। और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में भी। सर्दियों में तो यह बाजरे का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है, हमें बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए सर्दियों में। और देखिए ये भी हम मेरा आटा गूंथ कर तैयार होगा। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढक करके। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, ये हमें ज़्यादा सख्त नहीं करना है वरना रोटी बेलते समय यह फटने लगेगा। अब हम रख देते हैं चूल्हे पर। और देखिए गाइस ये कोई नॉनस्टिक की तवा नहीं है, लोहे का तवा है। आज हम आपको लोहे के तवे पे ही पराठा बनाकर दिखाएंगे। और देखिए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इस आटे में थोड़ी और मुक्की लगा लेंगे, ताकि ये आटा सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगा करके इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। इससे ना आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है और रोटियां बहुत ही मुलायम आती है। और देखिए दोनों में हम इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा लेंगे और रख देंगे। ये लिया है हमने आटा तैयार किया था, ये मेरे पास पहला का बचा हुआ रखा है। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और तेल में मिक्स कर रखा है। और देखिए अब हम दोनों आटे की लोई बनाकर रख लेंगे और इसको अच्छी तरह से बेलेंगे। दोनों तरह के आटे की मैंने लोई बना ली है। और लोई हमें ज़्यादा ना ही तो मोटी रखनी है, ना ही ज़्यादा बारीक रखनी है। और जो हमारा मैदे का आटा है उससे तो हम बारीक भी बना सकते हैं, लेकिन जो बाजरे का आटा है उससे हमें थोड़ी मोटी ही रखनी है, क्योंकि बाजरे का आटे की रोटी जब बनाते हैं तो अगर हम बारीक बन नहीं पाती, मोटी ही बनानी पड़ती है, बारीक फटने लगती है। इसलिए मैंने बाजरे के आटे की थोड़ी मोटी लोई बनाई है। और वैसे तो गाइस लच्छा पराठा जो होता है इसको आप कितना ही बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटे ही पराठे बनाऊंगी, इसलिए मैंने छोटी लोई बनाकर तैयार की है। अब आते हैं हम चकले पे। चकले पर मैंने सूखा आटा डाल लिया है और उसको एक लोई को मैं रख कर इस पर के अच्छी तरह से बेल लूंगी। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम इसको भी बेल लेंगे। हम इसको थोड़ा बड़ा बेलेंगे क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। हम इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से बेल लेंगे। दोनों साइड में सूखा आटा लगाने के बाद यह काफी बड़ी बिल जाती है।
और जैसे कि आपको पता ही है यह मैदे की रोटी है तो ये काफ़ी बड़ी और बारीक भी मिल जाती है। अब इसको बेलने के बाद हम साटा लगाएंगे एक साइड पर। अच्छी तरह से चम्मच से डालकर हम पूरी रोटी पर साटा लगा देंगे ताकि यह इसके अलग अलग लच्छे खुलकर आए बनने के बाद। और यह बहुत ही ऐसे करने से बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सूखा आटा भी छिड़क देंगे। अब हम इसको इस तरह से कट करना है। देखिए यह लच्छा पराठा बनाने में बहुत ही आसान होता है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे समझोगे तो आप भी इसको एक बार में ही बना पाओगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है लंबे आकार में। पूरी रोटी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और देखिएगा जी यह लच्छेदार पराठा ना पंजाब का बहुत ही मशहूर पराठा है। आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ छोटा ही बनाया क्योंकि मेरा चकला ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको इस तरह से कट करके हम इस तरह से रोल बना लेंगे। हमें दोनों साइड में से इस तरह से फोल्ड करना है और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएंगे। और जो हमने ये कट किया है इसके लच्छे अलग अलग खुलकर आते हैं बनने के बाद और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और देखने में बड़ी ही सुंदर लगते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया है। अब हम थोड़ा सा घुमा फोल्ड कर कर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसको चारों तरफ से इस तरह फोल्ड कर कर इसका ये किनारा हम नीचे की तरफ दबा देंगे और अच्छी तरह से इसकी इस तरह से लोई बना करके और थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। हमको इसको हल्के हाथ से ही बेलना है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा दबा कर बेलेंगे तो इसके सारे लच्छे आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से बनाएंगे तो इसके अलग अलग लच्छे खुलकर आएंगे। देखिए इसको मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, सिर्फ इतना ही बनाऊंगी क्योंकि यह थोड़ा सा मोटा ही बनता है। और ये मेरे लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इस बाजरे के आटे का भी इस तरह से ही बेल लेंगे और इसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बाजरे के आटे की हमें ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी है क्योंकि यह थोड़ी मोटी ही होती है। इसको मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है और इसी को भी इस तरह से मैं साटा लगा करके कट कर लूँगी। कट करके इसको भी का भी हम रोल बना लेंगे। और देखिएगा जब भी आप बाजरे का पराठा इस तरह से बनाए तो उसमें गेहूं का आटा ज़रूर मिलाना क्योंकि यह खाली बाजरे का आटा नहीं बन पाता है। सिंपल पराठे अगर हम बनाते हैं तो वो तो बन भी जाएगा, लेकिन लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा या फिर उसमें मैदा मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि यह सॉफ्ट हो जाए और इसके लच्छे आसानी से कट कर तैयार हो। देखिए मैंने इसके लच्छे कट कर लिए हैं और अब इसको भी मैं इसी तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लूँगी। हल्के हाथ से इस तरह से फोल्ड करके हम इसको पूरे को रोल बना लेंगे। देखिए बाजरे का आटा होने के बाद भी इसका अच्छी तरह से रोल बन चुका है और इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और जो इसका आखिरी का सिरा होता है इसको नीचे दबा करके हम इसको लोई की तरह बना लेंगे और थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको भी हम हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लेंगे। और देखिए गाइस यह बाजरे का लच्छा पराठा बनकर बहुत ही खस्ता तैयार होता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और मैंने सारे इसी तरह से बेल कर तैयार कर लिए हैं। देखिए मैंने मैदे के भी और बाजरे के भी सारे पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे पर। चूल्हे पर मैंने लोहे का तवा रख दिया है, कोई नॉन स्टिक की तवा नहीं है, लोहे का तवा है। और गाइस आज मैं आपको चूल्हे पर लोहे के तवे पर ही यह पराठा बनाकर दिखाऊंगी, ना ही ये चिपकेगा और बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। मेरा तवा गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इस पे पराठा और उस पे थोड़ा तेल डाल करके उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए गाइस तवा गर्म होने के बाद हमको धीमी आंच कर लेनी है क्योंकि यह धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से सीखता है। अगर हम तेज आंच रखेंगे चूल्हे की तो यह अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें धीमी धीमी आंच पर ही 2-3 बार उलट पलट करके सेक लेना है ताकि यह अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। देखिए दोनों साइड में मैंने इसको तेल लगाकर उलट पलट करके 3-4 बार अच्छी तरह से सेक लिया है और ये मेरा पराठा बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खस्ता करारा पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और देखिएगा जब आप साइड से देख सकते हैं या ना ज़्यादा मोटा है ना बारीक है, बहुत ही अच्छी शेप में बनकर तैयार हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें बाजरे का पराठा। उसके लिए हमने पहले इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है ताकि पराठा तवे पर ना चिपके। और बाजरे के पराठे को हम अच्छी तरह से इस पर डालकर इसको भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। बाजरे के पराठे को सेकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि
यह आटा थोड़ा सख्त होता है और इसको भी हम धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से 3-4 बार उलट पलट करके तेल लगा करके सेक लेंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए गाइस आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और इसी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और गाइस आप मेरी वीडियो पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा से भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर कोई मिस्टेक हुई हो वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मेरा बाजरे का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। यह देखिए मैंने आपको चूल्हे पर लोहे के तवे पर ही पराठे बनाकर दिखाए हैं और कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। ना ही तो फटे हैं और ना ही टूटे हैं और ना ही तवे पर चिपकते हैं। यह तवे लोहे के तवे पर भी आसानी से बन जाते हैं। आप भी इस तरह से मेरे बताए तरीके से एक बार ट्राई जरूर करना। और देखिए इसी तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं और कमेंट करके बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और देखिए गाइस पराठे कैसे भी हो लेकिन उनको बहुत ही धीमी आंच पर हमको बनाना चाहिए क्योंकि अगर हम तेज आंच पर तेज तवा हुआ रहता है तो यह ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस तरह से हमें धीमी धीमी आंच पर अगर पराठे सेकेंगे तो ये अंदर से बहुत ही अच्छे सीख कर तैयार होंगे और खस्ता करारे बनकर तैयार होंगे। और देखिए मेरे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम दही तैयार कर लेती हूँ। मैंने दही में तड़का लगा दिया है और करूँगी सर्व। हम इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ या सॉस के साथ, किसी भी तरह से खा सकते हैं। सभी तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और देखिए अब करूँगी मैं प्लेट तैयार। मैंने प्लेट में दोनों तरीके के पराठे रख लिए हैं और इसके साथ रखा है मैंने दही तड़के वाली और टमाटो सॉस। या टमाटर सॉस और दही के साथ ही बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसको चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी प्लेट बनकर तैयार हुई है। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज आप इसको एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। आपके भी पराठे इसी तरह से खस्ता करारे बनकर तैयार होंगे। देखिए मैं आपको इसको लच्छे दिखा देती हूँ। यह सॉफ्ट भी हैं और अलग अलग लच्छे खुलकर आए हैं, इसीलिए यह खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आप इस तरीके से एक बार बनाओगे तो आपके भी इसी तरह से लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होंगे। यह बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। और देखिए जो हमारा बाजरे का पराठा है वो भी कितना सॉफ्ट है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है। उसके भी लच्छे इसी तरह से खुलकर आ रहे हैं। और ये थोड़ा खस्ता होता है क्योंकि ये बाजरे का आटा थोड़ा खुश्क होता है, इसलिए इसमें खस्तापन ज़्यादा होता है। और देखिए अगर आप इसको टमाटो सॉस के साथ खाते हैं तो भी स्वादिष्ट लगते हैं, अगर दही के साथ खाते हैं तो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसको धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइज आप इसको मेरे बताए तरीके से एक बार सर्दियों में इसको ट्राई जरूर करना। देखिए गाइज यह इंडियन थाली बनकर तैयार है। गांव की स्पेशल इंडियन थाली। यह हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है और हमें खाना ऐसा ही खाना चाहिए जो खाने में भी स्वादिष्ट हो और हेल्दी भी हो। तो गाइज आज की रेसिपी में इतना ही। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप भी इसको बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।